नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 19 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर मिलता क्या आपको, तो डेली फ्री पीडीएफ और क्विज प्रोवाइड किया जाता है। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम क्या है, स्लाइनेक्स 2025, इसका आयोजन कहां पर किया गया है। देखिए, कोई भी मिलिट्री वाला क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज वाला, उसमें चार बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो किस देश के बीच में हुआ है, दूसरा किस नंबर का है, तीसरा कहां पर हुआ है, चौथा भारत की तरफ से उसमें कौन कौन से हथियार या फिर शिप वगैरह हैं पार्टिसिपेट किए हैं। तो अभी ये अभ्यास का नाम क्या है, स्लाइनेक्स। क्या नाम है इसका, स्लाइनेक्स 2025 वाला है ये। यहाँ पर स्लाइनेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो ऐसे डिनोट करा श्रीलंका को, आई इंडिया को, एन नेवल और ई एक्स एक्सरसाइज को। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका किसके बीच में होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कोलंबो में। कहाँ पर हो रहा है, कोलंबो में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये कहां पर स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है कोलंबो। बाकी इस बार यह किस नंबर का होगा, एडिशन इसका कौन सा रहने वाला है, तो यह 12th नंबर का है इस बार। भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट, भारत की तरफ से इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं, तो भारत की तरफ से एक तो पार्टिसिपेट इसमें किया है आईएनएस राणा। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो एक तो आईएनएस राणा पार्टिसिपेट हुआ भारत की तरफ से, और दूसरा है आईएनएस ज्योति। ये दो भारत की तरफ से शिप जो है इसमें नेवल शिप जो है पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छा, कब से कब तक ये चलने वाला है, तो 14 से लेकर के 18 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। लगे यहाँ तो अभी बात कर लेते हैं 2024 वाला कहां पर हुआ था। तो 2024 वाला कहां पर हुआ था, भारत में हुआ था। कहां पर, तो विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोलंबो यानी श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। और अब हम लोग करेंगे दो प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन। तो पहला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच चेन्नई में जा माता तटरक्षक अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो यह हुआ है भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपने यहां पर यूपीआई की उपयोग को अनुमति दे दिया है, तो त्रिनिदाद टोबैगो। कौन सा देश हो जाएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो देश। अभी हाल ही में इसने मान्यता अपने यहाँ पे यूपीआई को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो अभी हाल ही में 15 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा किया है कुछ रोजगार के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ जानने वाले हैं। तो ये पैसा किनको मिलेगा, पहली बात ये जो ईपीएफओ है उसमें रजिस्टर होने चाहिए, वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या हो जाएगी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। लिख लीजिए इसको, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये इसका हो जाए, इसमें रजिस्टर होना चाहिए। और आपका आधार जो है, आधार कार्ड आपका है, आधार बैंक से लिंक होना चाहिए, बैंक से लिंक होना चाहिए। उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। जिनको लाभ मिलेगा उनकी सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए, सालाना अगर इनकम की बात करेंगे तो 1 लाख से कम होना चाहिए, 1 लाख से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, किसको ये मिलेगा। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाते हैं और वो कंपनी इसके थ्रू रजिस्टर है, प्राइवेट कंपनी में जाते हैं आपको, तो पहली ज्वाइनिंग पे सरकार आपको कितने रुपए देगी, 15,000। सरकार कितने रुपए देने वाली है, 15,000 देगी, वो भी 2 किस्तों में देगी, ठीक है। हर 6 मंथ पे, 6 मंथ पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। कितने, तो वही 7.5 थाउजेंड, ठीक है। इतने आपको दो मतलब 6 महीने पे दिए जाएंगे, जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर में आपको अगर जॉब मिलता है तो। साथ में जो कंपनी आपको जॉब दे रही है, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी कोई है, आपको जॉब दिया इसने, इस कंपनी को भी पर मंथ कितने मिलेंगे, 3,000 रुपए दिए जाएंगे। कब तक, 2 साल तक। कब तक दिए जाएंगे, 2 साल तक दिए जाएंगे अगर कोई प्राइवेट कंपनी है।
इसको आपको ध्यान रखना है। कंपनी को ज़्यादा फायदा हो रहा है एज कम्पेयर टू जो लोग वहाँ जॉब करने जा रहे हैं। तो कंपनी को हर महीने 2-3 हज़ार रुपये दिए जाएंगे यहाँ पर। और ये भी ध्यान रखें, अगर कंपनी कोई विनिर्माण कंपनी यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी है तो उसको हो सकता है 3 से 4 साल तक ये दिया जाए, 3 से 4 साल तक ये दिया जाएगा उस कंपनी को पर मंथ 3,000 रुपये। इसको आपको ध्यान रखना है। और जो भी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करने जा रहे हैं, आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको ये 15,000 रुपये मिलेंगे 2 किस्तों में। तो ये पूरा इसमें रहने वाला, इस तरीके से इसको मिलने वाला है। क्राइटेरिया क्या है? EPFO में रजिस्टर होना चाहिए और साथ में आपका आधार जो है बैंक से ये भी लिंक होना चाहिए। तो ये सारी बात रहने वाली है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15,000। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के की टू द सिटी पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना में गए थे, यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हाल ही में हुलिहान लोकी की रिपोर्ट के अनुसार IPL में सबसे मूल्यवान टीम कौन सी बनी है? RCB। सेकंड नंबर पे कौन रही है? तो मुंबई इंडियन। थर्ड पे कौन रही है? तो CSK। नंबर 1 पे हमें ध्यान रखना है RCB। और इस बार का IPL भी कौन जीता है? IPL कौन जीता इस बार? तो वो भी RCB जीता है, पंजाब किंग्स को हरा के। ऑरेंज कैप किसको मिला था? पर्पल कैप किसको मिला था? तो पर्पल कैप जो हाईएस्ट विकेट टेकर होता है उसको दिया जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था, गुजरात से खेलते हैं। और साई सुदर्शन को मिला था ऑरेंज कैप, ये भी गुजरात से ही है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने और नवाचार के लिए प्रेरित करने हेतु किस स्थान पर एक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है, कहां पर? तो शियोमी जिले में। कहां पर? शियोमी ये जिला है आपका। यहाँ पे एक गांव है मेचुका करके, यहाँ पर शुरू हुआ है। और ये है कहां पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो इसका उद्देश्य रहने वाला है छात्रों के बीच में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना। किस फील्ड में? तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लोगों को मतलब व्यवहारिक ज्ञान देना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग इसरो की बात करेंगे। इसरो वहाँ का लोकल फाउंडेशन है मुस्कान फाउंडेशन, उसके साथ मिलकर हुआ है ये। इसरो की बात करेंगे तो ये पहली बात तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो बेंगलोर में मिलेगा। कहाँ पर? बेंगलोर, जो कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है यानी हेड कौन है? तो बी नारायणन। कौन है? बी नारायणन, ये वर्तमान में इसके हेड हैं। इसका आदर्श वाक्य, इसरो का आदर्श वाक्य यानी मोटो कहते हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, इसको आपको ध्यान रखना है। और अभी जो एक्सियोम 4 मिशन था, एक्सियोम 4 मिशन, उसमें एक भारतीय जो गए थे उनका क्या नाम था? शुभांशु शुक्ला ये नाम था। इनको भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले थे ये। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रख लेना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई किस संस्था की NER SDG सूचकांक रिपोर्ट 23-24 के अनुसार मिजोरम का हनहथिया गांव टॉप पर रहा है? इस रिपोर्ट का भी हाल ही में जारी किया है नीति आयोग ने। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। और हाल ही में एलन मस्क द्वारा अमेरिका में कौन सी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है? ये कौन सी पार्टी है इनकी, एलन मस्क की? तो इसका नाम है अमेरिका पार्टी। क्या नाम हो जाएगा? अमेरिका पार्टी, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न यानी खत्म हुए तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता अभी बेंसेट काइमर ने, या फिर बेंसेट कीमर कह लें। किसने जीता है? बेंसेट कीमर ने इसको जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो ये जर्मनी के चेस प्लेयर हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग।
तो उन्होंने जीता है। बस इतना ही जानना हमें, किसने जीता है, विंसेंट काइमर ने, जो कि जर्मनी के हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश के माउंट सिनमोएडके ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है? यह है आपका जापान में। हाल ही में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 25 में भारत कुल 9 मेडल जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है कि मतलब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न यानी IFFM 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन इस समारोह का किसने किया है, या फिर ये कह लें साथ में कि मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे आमिर खान। कौन थे? आमिर खान थे। इसको आपको ध्यान रखना है। अवार्ड की बात करेंगे नहीं, पहले देखते हैं किस नंबर का था ये था 16वें नंबर का। इस बार किस एडिशन का था? 16वें नंबर का था। कब से कब तक चला? तो 14 से लेकर के 24 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं अवार्ड की। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, यानी बेस्ट फिल्म की। तो किसको मतलब किस फिल्म को मिला है? होम बाउंड को। मूवी का नाम क्या हो जाएगा? होम बाउंड मूवी को मिला है। इसके डायरेक्टर कौन थे? तो नीरज घेवान। डायरेक्टर कौन थे? नीरज घेवान। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें हीरो हीरोइन कौन थे? तो हीरो थे ईशान खट्टर और हीरोइन थी जानवी कपूर। इसको ध्यान रखना है। बाकी वहीं पर हम लोग बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर की। निर्देशक का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर की बात करेंगे अगर, तो इन्हीं को मिला है इसी मूवी के लिए, नीरज घेवान जी को मिला है। इसको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाला यानी एक्टर वाला अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है अभिषेक बच्चन को। किसको मिला है? अभिषेक बच्चन को मिला है। किस मूवी के लिए? आई वांट टू टॉक। किस मूवी के लिए? आई वांट टू टॉक। इस मूवी के लिए इनको मिला है। इसको आपको ध्यान रखना है। और सिनेमा में उत्कृष्टता के योगदान के लिए, सिनेमा में उत्कृष्टता इस योगदान के लिए किसको मिला है? तो आमिर खान को दिया गया है ये अवार्ड। किसको दिया गया है? आमिर खान को दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे, इसके बारे में हमने लिख लिया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? होम बाउंड। और अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड किस फिल्म को मिला था? तो उसको भी आप ध्यान रखें। तो कौन सी मूवी थी? 12th फेल थी। और एक्टर कौन थे नेशनल अवार्ड में जिनको मिला था? तो जवान मूवी के शाहरुख खान थे और 12th फेल मूवी के विक्रांत मैसी को इस बार का नेशनल अवार्ड एक्टर वाला दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले बायो बैंक का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। स्क्रीन पे जब लिखते हैं टेबलेट पे तो राइटिंग बहुत सही नहीं बन पाता है, तो मैनेज कीजिएगा आप लोग। नई दिल्ली में है इसका आंसर। बाकी समझ तो आ ही जा रहा होगा। हाल ही में ग्रामीण एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट इस थीम के साथ विश्व ग्रामीण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 6 जुलाई को। ठीक है, आप लोग थीम थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का पूछने का पैटर्न है थोड़ा सा टफ हो गया है। डेट सिर्फ नहीं पूछता है, थीम को लेकर के वो ऑप्शन में मिला के उसको सब कुछ पूछ लेगा एक ही क्वेश्चन में। अगला है कि हाल ही में पुदुचेरी में विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस ये कब मनाया गया है? तो मनाया तो जाता है ये 16 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। क्या है ये? तो पहले जो था यहाँ पर पुदुचेरी वाला एरिया है भारत का। कहां पर? पुदुचेरी ये वाला जो एरिया है भारत का, ये पहले यहाँ पर किसका कब्जा था? फ्रांस का। किसका कब्जा था? फ्रांस का। लेकिन 1954 में होता क्या है, यहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह, क्योंकि ये भारत का एरिया था टेक्निकली, तो जनमत संग्रह कराया जाता है। तो वोटिंग की जाती है। इसमें टोटल कितने सदस्य रहते हैं? 178 सदस्य रहते हैं। जनमत संग्रह का मतलब ये होता है जनता से पूछा जाएगा आप कहाँ रहना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे फ्रांसीसी की मतलब स्वीकार करते हैं या भारतीयों में। तो इसमें जो 178 सदस्य थे उसमें जो वोटिंग हुई तो वो 170 जो थे ये भारत के रहने के पक्ष में आ गए थे। ठीक है, तो फैसला तो तभी हो गया था 1954 में, पर कानूनी तौर पर, ठीक है, कानूनी तौर पर इस पे फ्रांसीसियों ने हस्ताक्षर कब किया था, मतलब साइन कब किया था, छोड़ के गए यहाँ से? तो गए थे 16 अगस्त 1962 को। इसलिए यहाँ पर 16 अगस्त को ये मनाया जाता है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं जानना है, 16 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखें इसको। अगला है कि हाल ही में बुल्गारिया यूरोजोन यूरो मुद्रा अपनाने वाला
और इसमें शामिल होने वाला किस नंबर का देश बन गया है ये, मतलब यूरोजोन में शामिल होने वाला बुल्गारिया किस नंबर का देश बन गया है, 21 नंबर का। यूरोजोन का मतलब होता है जो कंट्री मतलब यूरोप यूनियन का सदस्य हो और यूरो करेंसी भी अपना ले, उसको बोलते हैं यूरोजोन में चला गया। तो 21 नंबर का कौन सा देश बन गया, बुल्गारिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है, तो ब्राजील। किसने किया है, तो ये किया है ब्राजील ने, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 25 का आयोजन ये कहां पर किया जाता है, तो बर्फ पे दौड़ने वाला है ये स्केटिंग वाला, जो पैर में लगा के ऐसे स्केटिंग करते हैं ये, ठीक है। तो ये कहां पर हो रहा है, तो कहां पर होगा, जहां बर्फ वगैरह रहे। तो ये कहां पर होगा, आपका देहरादून में। देहरादून कहां पर है ये, तो उत्तराखंड में है। देहरादून में अगर पूछे कहां पर, तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज परिसर में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं पर स्थित क्या है, हिमाद्री आइस रिंक है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें लगभग 11 एशियाई देश भाग लेंगे। 11 एशियाई देश लगभग इसमें भाग लेने वाले हैं, इंक्लूडिंग भारत, ठीक है। चाइना वगैरह भी इसमें भाग लेंगे, इसको ध्यान रहे। कौन कौन भाग लेगा इसमें, चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, चीनी ताइपे, वियतनाम। चीनी ताइपे और चीन को एक देश माना जा रहा है यहाँ पर। वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, भारत। तो टोटल है तो 12 पर 11 माना जा रहा है। 11 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो जाएगा हमारा आंसर क्या, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड की बात आई है, यहाँ पे सीएम कौन है, तो पुष्कर धामी। कौन है, पुष्कर धामी यहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात करेंगे तो वो है गुरमीत सिंह। कौन है, गुरमीत सिंह है। भारत का सबसे ऊंचा डैम आपको टिहरी डैम यहीं पर देखने को मिलेगा। बाकी जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट, और अब इसका नाम क्या बदल कर दिया गया है, राम गंगा नेशनल पार्क। ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। साथ ही में राजा जी फूलों की मतलब घाटी, ये सारे आपको नेशनल पार्क यहीं देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो भारतीय टीम होगी, भारतीय टीम अगर जो इसमें होगी, भारतीय टीम, उसके कैप्टन कौन होंगे, तो कैप्टन है अब्दुल कादिर। कौन है, अब्दुल कादिर उनके कैप्टन है भारतीय टीम के। अगला है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से नए देश शामिल हुए हैं, तो 2 देश इसमें नए शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, एक तो उज्बेकिस्तान, दूसरा कोलंबिया। उज्बेकिस्तान और साथ में कोलंबिया इसमें शामिल हुआ है। हाल ही में दानस नाम का चक्रवात ये किस देश में आया है, तो दानस आपका आया ताइवान में। कहां पर आया है, ताइवान में दानस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है, मतलब एक पोस्ट कार्ड जारी किया है। क्योंकि अभी जो मूवी थी शोले मूवी, आइकॉनिक मूवी है गब्बर वाला, ठीक है, शोले मूवी है, इसका अभी 50 साल पूरा हुआ है। मतलब 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, ठीक है, आज से ठीक 50 साल पहले। तो अभी इसके उत्सव पे महाराष्ट्र सरकार ने पोस्ट कार्ड जारी किया है। और साथ में यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब जो गणेश उत्सव नहीं होता है, गणेश उत्सव, ये भी न्यूज महाराष्ट्र का ही है। गणेश उत्सव जो होता है महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से होता है, गणपति बप्पा वाला, वहां पर इसको राज्य उत्सव घोषित कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने, राज्य उत्सव। इस क्वेश्चन को मैं कल अलग से ले लूंगा, राज्य उत्सव घोषित किया गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर कौन सी मूवी हो जाएगी, शोले मूवी। अगला है कि हाल ही में नोवार्टिस कंपनी ने नवजात शिशुओं में हो रही किस बीमारी के लिए कार्टेम नाम की दवा बनाई है। दवा का नाम याद रखें, कार्टेम दवा का नाम है। किस बीमारी के लिए, तो मलेरिया के लिए। किसके लिए, मलेरिया के लिए। इंडोनेशिया 2025 में कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप के किस एडिशन की मेजबानी कर रहा है, तो 53 नंबर का। अगला है कि हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है, उनकी उम्र कितनी थी, तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, इसको आपको ध्यान रखना है। इनकी उम्र वर्तमान में 80 साल थी। ये चेन्नई के अस्पताल में भर्ती थे, वहां पर तबीयत और सीरियस हो गई इनकी, और हाल ही में इनका डेथ हो गया। अच्छा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो पूर्व रह चुके हैं, उनका भी निधन हुआ था, क्या नाम था उनका, सत्यपाल मलिक, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
अगला है कि हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? पंजाब ने। किसने शुरू किया है? पंजाब ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरावली के पहाड़ों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने का घोषणा किया है? ये कौन कर रहा है? हरियाणा सरकार। कमेंट में छापिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 वाला, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में। कहां पर किया गया इसका आयोजन? तमिलनाडु में किया गया, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाटा मेमोरियल ट्रस्ट ने बिम्स्टेक देश के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये कहां पर शुरू किया है? मुंबई में। जो बिम्स्टेक के इसमें पार्टनर वाले देश हैं उनके लिए हुआ है। केरल का पहला स्किन बैंक ये कहां पर खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। कहां पर? तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहां पर स्टार्ट हुआ है। आप लोग कमेंट में छापिए केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में S&P द्वारा 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की गई है? जवाब छापें कमेंट में। सेशन कैसा लगा ये भी छापें कमेंट में। कुछ सजेशन है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। उसका नंबर ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।